हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनके एग्जाम इस साल में होने वाले हैं। यानी कि हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सारे एग्जाम्स के बारे में जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि अभी इन महीनों में आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कि अलाइंड हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो है ARS। ARS मतलब कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की ये पोस्ट होती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो रिसर्च साइंटिस्ट है उसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी है आपकी 1 लाख से ऊपर। और इसके लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो SRB इसको कंडक्ट करवाता है और इसके लिए 3 फेजेस रहते हैं एग्जाम में। पहला फेज होता है आपका प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्री वाला जो फेज है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेंस वाला फेज है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और एक इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने MSc एग्रीकल्चर करके रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और बात करते हैं इसके प्री के एग्जाम के बारे में कि कब इसका प्री का एग्जाम होगा। तो इसका प्री एग्जाम की जो डेट है वो है नवंबर मंथ में। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर है वो नवंबर के महीने में होने वाला है। दूसरी बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में। आप सबको पता है नाबार्ड हर साल अपनी वैकेंसी रिलीज करता है और अगर हम एग्रीकल्चर के बच्चों की बात करें तो वैसे भी कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। जो आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो अलग अलग यहाँ पे जो जैसे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल लीगल है, लॉ का है, या फिर आपके अलग अलग सेक्टर्स में इसकी पोस्ट आती है। और एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस साल भी इसका जो फॉर्म है बहुत जल्दी निकलने वाला है और इसकी एलिजिबिलिटी है कोई भी ग्रेजुएट। इसमें भी अगर आप देखेंगे 3 फेजेस में एग्जाम रहता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि रूरल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाला जो पार्ट है वो भी आपको कवर करना पड़ता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो सैलरी है वो अराउंड 1 लाख रहती है। 1 लाख के लगभग इसकी जो सैलरी है आपको देखने को मिलती है। तीसरी बात करते हैं IBPS AFO के बारे में। IBPS AFO एक ऐसा एग्जाम है जिसे कोई भी अगर किसी ने BSc एग्रीकल्चर में की है या फिर कोई ऐसा ग्रेजुएट जो अलाइड सर्विसेज में है तो वो बिल्कुल एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो जिसने डिग्री की है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एक बैंकिंग लेवल की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहता है, प्री रहता है, मेंस रहता है और इंटरव्यू रहता है। प्री की बात करें तो प्री में आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो आता ही आता है, लेकिन इस साल क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसीलिए इस साल आपको प्री में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग के साथ एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं मेंस की, तो सेम गोज फॉर मेंस कि मेंस में इस बार आपको जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो प्री वाले हम पहले सब्जेक्ट पढ़ते थे, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़ते थे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं इसमें इंटरव्यू होता है। सैलरी की बात करें अप टू 70,000 इसकी सैलरी रहती है। और इसके प्री के एग्जाम की डेट की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त के महीने में इसका प्री का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं FCI TA के बारे में। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो BSc एग्रीकल्चर है। इसको अगर हम बात करें कौन कंडक्ट करवाता है, FCI करवाता है, लेकिन इसमें मेनली अगर हम बात करें सैलरी की 50,000 के आसपास सैलरी है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अभी तक बहुत टाइम से इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में तो उसमें एग्रीकल्चर, बायो या आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर के साथ में आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के साथ में जो आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, वो आप पेपर दे सकते हो, या एग्रीकल्चर के साथ में जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। जोन वाइज आपका पेपर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं UPSSC AGT के बारे में, जिसकी एलिजिबिलिटी है BSc एग्रीकल्चर और यहाँ पे UPSSC इसको कंडक्ट करवाता है। एग्जाम डेट की बात करें, स्टेट की वैकेंसी है और जो इसकी एग्जाम डेट है वो है 9 अगस्त। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और वैकेंसी है जो कि MP
आरओ की वैकेंसी है और इसके एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 5 अगस्त को इसका जो पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसीआई की वैकेंसी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीसीआई की जो वैकेंसी थी उसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी और सीसीआई के लिए भी अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, इसका जो एग्जाम डेट वगैरह है कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगी। और इसकी अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो अराउंड 40,000 इसकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। अब आप कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।